आपकी रेलवे की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका टोटल वैकेंसी है आपका 32,438 है। इसके लिए जो फॉर्म अप्लाई हुआ लगभग 1.08 करोड़ हुआ था। परीक्षा का आपको पता है कि परीक्षा ऐसा हुआ है 27 नवंबर से स्टार्ट था, 10 फरवरी 2026 को परीक्षा जो है पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 है, 90 मिनट आपका समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग बेसिस परीक्षा में आपका था। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक एक करके कि आपका एक एक डेट वाइज कि आपका पेपर का लेवल क्या था। अगर मैं बात करूं 27 तारीख का, तो 27 तारीख जो शिफ्ट 1 था वो मध्यम से हार्ड, मतलब मध्यम का मतलब मॉडरेट था। मॉडरेट टू आप यहाँ पे हार्ड समझ सकते हैं, मतलब मॉडरेट टू हाई है। 27 नवंबर की बात करूं आपका जो सरल से मध्यम था, मतलब इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। 27 नवंबर का सेकंड जो शिफ्ट था, सॉरी थर्ड जो शिफ्ट था वो मॉडरेट लेवल का था। और 28 नवंबर का जो अर्ल शिफ्ट था वो मॉडरेट था। ठीक है, यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट मैंने बताया कि आपका एवरेज कैंडिडेट्स का अटेम्प्ट कितना रहा। 27 नवंबर का 51 से 61 था। जो 27 नवंबर का सेकंड जो शिफ्ट था 81 से 87, मतलब हाईएस्ट यहाँ पर स्कोर हुआ है। तो ये काफी इजी शिफ्ट है। ये जो आपका जो शिफ्ट है काफी इजी है। ये आप इसको मान सकते हैं कि ये हार्डेस्ट शिफ्ट आपका हो जाएगा। ये आपका देखिए मॉडरेट हो जाएगा, ये भी आपका मॉडरेट हो जाएगा। यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा। देखिए यहाँ बात कर लेते हैं 1 दिसंबर का, तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड जो शिफ्ट था वो मॉडरेट था। अगर मैं बात करूँ इनका जो एवरेज अटेम्प्ट था 71 से 81 था। सेकंड दिसंबर का जो अर्ल शिफ्ट था ये मॉडरेट टू हाई है। यहाँ 55 नंबर, मतलब मिनिमम 55 है, 55 से लेकर 68 तक यहाँ पे इनका अटेम्प्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि ये जो अर्ल शिफ्ट था कंपेयर करेंगे अगर 1 दिसंबर के में, तो ये हार्ड रहा है। ठीक है, 3 दिसंबर की अगर शिफ्ट की बात करें तो अर्ल शिफ्ट यहाँ पे मॉडरेट है। मॉडरेट टू यहाँ पे हार्ड समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेन चीज ये चीज है, यहाँ पे जो एवरेज अटेम्प्ट हुआ है 55 से लेकर 61 टू है। अगर कंपेयर करिएगा 2 तारीख से, तो यहाँ पर इनका जो शिफ्ट का जो लेवल है थोड़ा सा टफ रहा था। 4 दिसंबर के यहाँ पर शिफ्ट 1 की बात करें तो मॉडरेट रहा है। मॉडरेट टू इजी आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मॉडरेट अगर 71 रहता है तो मॉडरेट मान सकते हैं, लेकिन 81 आपका अटेम्प्ट हो गया तो समझ रहा है कि ये आपका इजी शिफ्ट में चला जा रहा है। 8 दिसंबर का वो जो सेकंड शिफ्ट है इसको आप कठिन कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अटेम्प्ट हुआ है 51 से लेकर 61 तक हुआ है, मतलब यहाँ पर 51 नंबर से लेकर 61 नंबर के बीच में आपका अटेम्प्ट रहा। तो ये आपका हार्डेस्ट हो जाएगा। 12 दिसंबर की बात करें तो ये आपका मॉडरेट है, मॉडरेट तो आप इसको हार्ड कह सकते हैं। और 15 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। 75 से लेकर 85 यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ है। देखिए मैं आपको बात करूँ रियल डेटा के साथ बात कर रहा हूँ। अब ये कितना सच है वो तो इसका आंसर किए आने के बाद ही पता चले, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स के द्वारा बतलाया गया है उसके आधार में बात कर रहा हूँ। इसका ऑफिशियल आंसर की जारी होगा तो हम लोग यहाँ पर रैंक मित्रा का डेटा यूज करेंगे, वो अप्रोक्सीमेटली सही होता है। उसके अकॉर्डिंग हम काफी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जो मैं अभी आपका रफ आइडिया दे रहा हूँ ये पे कैंडिडेट का जो है रिव्यू है। ठीक है, मैंने मैक्सिमम कैंडिडेट्स के रिव्यू लिखा है। उसके साथ मैं भी ऑनेस्टली बात करूं तो मैक्सिमम मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी यूज किया है, काफी अच्छे से मैंने इसको समय देकर एनालिसिस किया है। बस अभी मान के चलना है कि आपके पास डेटा नहीं है तो एक तरीके से इसको आप एक्यूरेट मान सकते हैं, लेकिन 100% मत मानिएगा। एज ए कैंडिडेट मैं आपको यही कहूंगा कि बस एक रफ आइडिया है। जैसे इसका आंसर किया आएगा मैं आपको काफी अच्छे से एनालिसिस करूंगा। ठीक है, आंसर किया आने के बाद जो भी चीजें होगी वो 100% आपकी सही होगी। एक चीज कहना चाहूंगा, यदि आप ग्रुप डी का तैयारी अभी कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट एग्जाम भी है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होगी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगा आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब वीडियो को तो लाइक करना ही है, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा तो आपको एफोर्ट करना चाहिए। देखिए 16 दिसंबर का जो ऑल शिफ्ट है इसको आप मॉडरेट रहेंगे, मॉडरेट लेवल में। यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट कैंडिडेट्स के द्वारा 55 से लेकर 68 के बीच में रहा है। 19 दिसंबर की बात करें इसका ऑल शिफ्ट पे हार्ड रहा है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट आप देखिए यहाँ पे 51 से लेकर 61 रहा है। तो ये आपका हार्ड शिफ्ट है। कौन वाला? 19 दिसंबर का आपका ऑल शिफ्ट, ठीक है, हार्ड रहा था। अगर मैं बात करूँ 21 दिसंबर का शिफ्ट जो थर्ड है ये भी आपका हार्ड रहा है। यहाँ पे भी देखिए एवरेज अटेम्प्ट 68 से लेकर 80 के बीच में रहा। 22 दिसंबर की बात करें शिफ्ट 1, ये काफी इजी रहा है। इसका एवरेज अटेम्प्ट भी आप देख सकते हैं कितना हाई गया है, 70 से लेकर 82, 70 प्लस है। तो ये आपका इजी शिफ्ट है। अगर इजी शिफ्ट है तो यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा उतना देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करूँ 23 दिसंबर का शिफ्ट थर्ड, ये मॉडरेट टू हार्ड है। मॉडरेट हार्ड यहाँ पे 65 से लेकर 75 नंबर के बीच में यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट रहा। 24 दिसंबर की अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूँ तो ये हार्ड है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 66 से लेकर 78 के बीच में यहाँ पे अटेम्प्ट रहा है। 26 दिसंबर की बात करें तो ऑल शिफ्ट आप यहाँ पे EG टू यहाँ पे मॉडरेट मान सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि EG ही मानिएगा, क्योंकि यहाँ पे 70 के आसपास मैक्सिमम यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ है। ये है आपका शिफ्ट। अगला देखिए 8 जनवरी से लेकर यहाँ पे बात करेंगे 8 जनवरी से आगे के, 8 जनवरी का ऑल शिफ्ट आपका मॉडरेट है। उसी तरीके से मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समय बच जाए कि आपका देखिए 9 जनवरी का जो आपका अर्ल शिफ्ट है ये मॉडरेट टू हार्ड रहा था। इनका एवरेज अटेम्प्ट देखिए 68 से लेकर 74 के बीच में रहा है। 2 दिसंबर का अर्ल शिफ्ट के बारे में बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड रहा है। मॉडरेट में 70 से लेकर 75 के बीच में इनका एवरेज अटेम्प्ट रहा है।
3 फरवरी की बात करें अल शिफ्ट, तो यहाँ पे इजी टू मॉडरेट रहा है। यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला चीज है, ये आपका एवरेज अटेम्प्ट कितना हुआ है, तो 72 से लेकर यहाँ पर 80 प्लस यहाँ पे कैंडिडेट्स का एवरेज अटेम्प्ट हो चुका है। 4 फरवरी की अगर मैं अल शिफ्ट की बात करूँ तो ये आपका इजी टू मॉडरेट है, 74 से लेकर 82। ये मान के चलिए इजी टू मॉडरेट मतलब ये एवरेज अटेम्प्ट देख करके लगता है कि 100% ये इजी ही है। 6 फरवरी की बात करें तो मॉडरेट टू यहाँ पे मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट 75 से लेकर 83 के बीच में, ये भी जो शिफ्ट है आपका इजी है। ठीक है, ऑल शिफ्ट रखा गया, हो सकता है आपका सेकंड शिफ्ट जो या आपका थर्ड शिफ्ट हो कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट आपका थोड़ा सा मॉडरेट हो। 6 फरवरी की बात करें ऑल शिफ्ट आपका, तो ये भी आपका इजी टू मॉडरेट रहा था। ठीक है, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अच्छे से आगे बात करेंगे तो इसको लेकर घबराइएगा मत। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कैटेगराइज किया है कि टॉप आपका 5 हार्डेस्ट शिफ्ट कौन कौन से, सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट। ठीक है, जितना भी मैंने डेटा लिया उसके आधार में बात करूंगा कि जिसमें से सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट आपका कौन है। तो 19 दिसंबर का आपका अल शिफ्ट, जिसको आप हार्डेस्ट मान सकते हैं, यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट 51 से लेकर 61 रहा है। 27 नवंबर की बात करें जो शिफ्ट 1 था, ये आपका हार्ड था, इसका भी एवरेज अटेम्प्ट आप देखिए 51 से लेकर 61 के बीच में रहा। 8 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट जो है ये भी हार्ड है, 51 से लेकर 61। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो आपका बात हुआ, ये इनका एवरेज अटेम्प्ट सेम रहा है और इनका जो शिफ्ट का लेवल भी है काफी हाई है। तो जाहिर तौर पे यहां पर मैं बात करूं, इनका नंबर 100% आपका +15 इंक्रीज होगा, +15 से 15 से लेकर 20 नंबर तक इनका नंबर डेफिनेट तौर पे बढ़ेगा। यहाँ बात करूँ 26 दिसंबर की, यहाँ पर देखिए 60 से 70 हुआ है, तो ये इनको मॉडरेट मान सकते हैं, मैं उसको उतना हार्ड नहीं मानूंगा। तो यहाँ पर मान सकते हैं कि आपके 8 से लेकर 10 नंबर यहाँ पे बढ़ सकता है। अगर मैं 2 फरवरी का शिफ्ट मार्क करूँ तो ये आपका मॉडरेट टू हार्ड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टॉप 5 आपके इजीएस्ट मतलब सबसे इजी। यहाँ पर मान के चलना है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का आपको फायदा 0 देखने को मिलेगा, हो सकता है कि आपका नंबर -1 भी हो जाए। लेकिन एक चीज ध्यान देखिएगा, ये 100% इंफॉर्मेशन जो है सही नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैंडिडेट्स द्वारा रिव्यू है, तो कैंडिडेट्स यहाँ पे गलती बता सकते हैं। तो ये मत इतना सीरियसली लीजिएगा कि सर मेरा तो शिफ्ट हार्ड है, आपने इजी में रखा है। ठीक है, अगर आपका शिफ्ट हार्ड है तो मैं मानता हूँ आपका हार्ड होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा कि यदि आपका हार्ड होगा तो 100% आपका यहाँ पे +15 नंबर या 10 से 15 नंबर तो निश्चित तौर पर आपका इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, जैसे इसका आंसर किया आएगा तो हर चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए इजी शिफ्ट में यहाँ पे 10 फरवरी का अल शिफ्ट यहाँ पे इजी टू मॉडरेट रखा गया है और 9 फरवरी का अल शिफ्ट भी मॉडरेट रखा गया है। यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट देख सकते हैं, सबसे हाईएस्ट यहाँ पे 10 फरवरी का था, 78 से लेकर यहाँ पर 86 तक यहाँ पे चला गया है। 9 फरवरी की बात करूँ यहाँ पे अल शिफ्ट आपका मॉडरेट रहा था, 75 से लेकर 85 तक यहाँ पे चला गया। 27 नवंबर की बात करें, सेकंड जो शिफ्ट है इजी टू मॉडरेट है, 81 से लेकर 87 तक यहाँ पे चला गया। लेकिन मैं कहूंगा ये तो काफी इजी है, मतलब वेरी वेरी इजी है। यहाँ पर ये 81 से लेकर 87 तक चला गया, तो यहाँ पर अगर ये एक्चुअल में है तो यहाँ पर आपका हो सकता है कि 0 या -1 नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 4 फरवरी की बात करें, आपका अल शिफ्ट आपका 74 से 82 के बीच में रहा है, इजी टू मॉडरेट है, लेकिन 100% ये आपका इजी ही है। 22 दिसंबर का शिफ्ट फर्स्ट तो आपका इजी है, 70 से लेकर 82 के बीच में इनका एवरेज अटेम्प्ट रहा है। ये था मैंने थोड़ा सा रफ आइडिया आपका मैंने कैंडिडेट्स के रिव्यू के बारे में बताया, लेकिन फिर भी मैंने मैक्सिमम डेटा कवर किया है। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम, मोर देन मैं बात करूँ तो यहाँ पर 50,000 से ऊपर कैंडिडेट्स का ही डेटा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनके अकॉर्डिंग ये जो शिफ्ट जैसे कि मैंने बात किया वो शिफ्ट का लेवल आपका है। अब मैं देखिए थोड़ा आपका बात कर लेता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो मान के चलना है कि आपका 10 से 15 नंबर आपका मिनिमम बढ़ेगा, मिनिमम मान के चलना है। मॉडरेट शिफ्ट में यदि आपका परीक्षा है तो मान के चलना है 6 से लेकर 10 नंबर तक आपका मिनिमम बढ़ेगा। मिनिमम इसलिए कर रहा हूँ कि मैक्सिमम आपका 20 नंबर तक बढ़ सकता है, मॉडरेट में तो मैक्सिमम आपका 15 नंबर तक बढ़ सकता है। इजी में यदि आपका होगा तो मान के चलना है कि 4 से 5 नंबर बढ़ सकता है। वेरी इजी में होगा तो मान लीजिए 0 नंबर बढ़ेगा या -1 नंबर हो सकता है। ये मैंने कुछ आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जोन वाइज रखा है कि इतना आपका नॉर्मलाइज मार्क्स जा सकता है। हालांकि मैंने काफी अच्छे से 2025 का डेटा काफी अच्छे से एनालिसिस किया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दिखा रहा हूँ कि डेंजर जोन, मॉडरेट जोन और आपका सेफ जोन, ये आपका 3 तरीके के जोन है। अगर इन जोन में आपका होगा तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, और जो सबसे मेजर रोल आपका करेगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन करेगा। एक तो आपका नॉर्मलाइजेशन और दूसरा आपका जोन का लेवल, क्योंकि जोन वाइज वैकेंसी काफी डिफरेंट है, हर जोन का कंपटीशन का लेवल आपका डिफरेंट डिफरेंट है, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपका जोन। यहाँ मैंने दिखा भी दिया है कि पर सीट कंपटीशन आप देख सकते हैं, किसी के 136 है तो किसी का 585 है, किसी का 173 है तो किसी का 524 है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो है काफी प्रभावित होगा। मैंने अपने चैनल पर काफी अच्छे से इसका एनालिसिस किया है, एक बार जाकर चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, एक बार चैनल पर विजिट कर लेना है आपको। काफी मैंने यहाँ पर जितना भी शिफ्ट का पेपर एग्जाम आपका हुआ है उसके आधार पर मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्चुअल में आपका
वहाँ पे एनालिसिस किया, तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे मैंने जोन वाइज भी किया है, तो चैनल पे आप जा सकते हैं, और कुछ वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। देखिए यहाँ पर मैंने रफ आपको थोड़ा सा और भी दे दे रहा हूँ। यदि आपके डेंजर जोन में जैसे कि सिकंदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, प्रयागराज, कोलकाता, तो मान के चलना है कि आपका 74 से 78 नंबर आपका पीईटी के लिए जाएगा। ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना नंबर आपका जाएगा। जैसे कि अगर मैं प्रयागराज की बात करूँ तो 74 से 78 के बीच में जाएगा, ठीक है। अगर फाइनल कटअप यहाँ बात की 79 से 84 के बीच में जाएगा। कोलकाता की जैसे मैंने बात की पीईटी का 74 से लेकर 78 के बीच में जाएगा। और मान लीजिए आपका जो फाइनल कटअप है वो आपका डीबी वाला 79 से लेकर 84 के बीच में रहेगा। ये आपका रेड जोन है, इसको अच्छे से देखना है तो जाकर देख लीजिएगा, आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मॉडरेट, जैसे कि मैंने एक नंबर पर आपका रखा है चेन्नई। चेन्नई यहाँ पर रखा है, थोड़ा सा मैं इसको साइज बड़ा कर देता हूँ। चेन्नई रखा है, यहाँ पर पीईटी के लिए जो कटअप आपका जाएगा 68 से 73 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी, और फाइनल आपका कटअप जो जाएगा 74 से 79 के बीच में रहेगा। दूसरे नंबर बिलासपुर। बिलासपुर को मैंने काफी अच्छे से एनालिसिस किया है, ठीक है, अलग सेपरेट किया है। फिर भी यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि पीईटी के लिए जो आपका कटअप है 68 से लेकर 73 के बीच में रहेगा, और फाइनल डीवी का जो कटअप है आपका 74 से लेकर 79 के बीच में रहेगा। आगे में अगर आपका बात करूँ भोपाल का, देखिए भोपाल का आपका अनुमानित जो पीटी कटअप है 68 से 73 के बीच में, और फाइनल जो डीवी कटअप है 74 से 79 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। आपको मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 1 से 2 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर, इससे अधिक आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। भुवनेश्वर का देखिए 68 से 73 के बीच में आपका ये पीटी के कटअप जाने की उम्मीद रहेगी, और 74 से 79 के बीच में आपका फाइनल डीवी के कटअप जाएगा। पटना यहाँ पे 68 से 73 के बीच में रहेगा, और फाइनल कटअप आपका 74 से लेकर 79 80 के आसपास भी यहाँ पे जा सकता है। गोरखपुर का यहाँ पर देखिए 68 से 73 के बीच में रहेगा, और फाइनल डीवी का जो कटअप है 74 से 79 के आसपास जा सकता है। हालांकि पटना को मैंने मॉडरेट में रखा, ये एक्चुअल मॉडरेट नहीं है। यहाँ पर आप पटना को शामिल कर सकते हैं, पटना आपका सबसे डेंजर जोन होता है। पटना का कटअप आप कंपेयर कर लीजिएगा, हमेशा हाईएस्ट ही रहता है। यहाँ पे मुंबई को रखा गया है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन लेवल काफी अधिक है, मैंने डेटा के आधार पर रखा है। हालांकि मुंबई को आप यहाँ पे मॉडरेट जोन में रख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे लास्ट सबसे बात कर लूँ सेफ जोन, मतलब यहाँ पर कंपटीशन लेवल बहुत कम है। जैसे कि एक नंबर में यहाँ पर रखा गया है मेरे अकॉर्डिंग कि आपका अहमदाबाद है, तो पीटी का कटअप 62 से 67 आपका रहेगा, तो आपका पीटी निकल जाएगा, और 68 से 73 के बीच में आपका फाइनल डीवी का कटअप जाएगा। रांची में थोड़ा सा इजी से मॉडरेट मान सकते हैं, ये मॉडरेट है, और रांची को मैंने काफी डिटेल एनालिसिस किया है। मैंने कल ही इसका वीडियो का एनालिसिस किया है, मैंने काफी कैटेगरी वाइज एनालिसिस किया है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आप रांची जोन से अप्लाई किए हैं तो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पर पीटी का कटअप 62 से 67 रहेगा, और फाइनल कटअप 68 से 73 के आसपास जाएगा, ठीक है। न्यू दिल्ली की बात करें, न्यू दिल्ली चंडीगढ़ आपका 62 से 67 के बीच में आपका पीटी कटअप रहेगा, और फाइनल जो कटअप डीवी का रहेगा 68 से लेकर 73 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जयपुर की बात करें तो यहाँ पर आपका 62 से लेकर 67 के बीच में रहेगा, और फाइनल डीवी कटअप 68 से 73 के बीच में आपका रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी। हुबली जोन की यहाँ बात कर लेते हैं तो 62 से लेकर 67, और फाइनल कटअप आपका 68 से 73 के बीच में रहेगा। ये था मेरे अकॉर्डिंग रफ आइडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने काफी अच्छे से जोन वाइज आपका एनालिसिस किया है।